स्वदेश के लोकतांत्रिक सबसे बड़े बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम दर्शकों का, अपने मेहमानों का और अपने साथ पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक ही तय करते हैं कि किस मुद्दे पर बहस वो देखना चाहते हैं और दर्शकों की राय के आधार पर ही हम बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए हमारा पब्लिक का मंच होता है जिसपे हमारे साथ आज 4 साथी जुड़ेंगे। आस्था त्यागी नोएडा से जुड़ेंगी, प्रीति पराए भोपाल से जुड़ेंगी, गौरव भारद्वाज गाजियाबाद से जुड़ेंगे और आलोक पांडे गोरखपुर से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज आपने किस विषय को बहस के लिए चुना है। इस वक्त मुख्यमंत्रियों को बदलने का मौसम है। क्या बीजेपी की सीएम बदलने की रणनीति सफल है? आज इसी पर बहस होगी। 65% लोगों ने वोट देकर इसे बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। उत्तराखंड में 3 बार मुख्यमंत्री बदलने के बाद अब गुजरात के मुख्यमंत्री की बारी आई है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को कल एकाएक बदल दिया गया और उनकी जगह भूपेंद्र पटेल को नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। क्या 2022 में जो अक्टूबर-नवंबर में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? इसी पर बहस करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि बीजेपी तो बड़ी आसानी से मुख्यमंत्री बदल लेती है, क्या जरूरत होती है, क्या नहीं होती है और क्या ये रणनीति का हिस्सा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस को भी टटोलेंगे। ये भी देखेंगे कि क्या कांग्रेस अपने मुख्यमंत्रियों को बदलने में हिचकिचाती है या बदल नहीं पाती। लेकिन सबसे पहले आज की रिपोर्ट। गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर सरल स्वभाव के माने जाने वाले भूपेंद्र पटेल ने शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व के बड़े चेहरे भी शामिल रहे। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि बीजेपी नेतृत्व बड़े फैसले करने से नहीं हिचकता। मारा कर्तव्यना योग्य पालन माटे 2 दिन के मंथन के बाद पार्टी ने दादा को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया था, तो गुजरात के मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने नाराजगी से जुड़ी सारी खबरों पर विराम लगा दिया। पार्टी ने मुझे इतना काफी दिया है कि इसकी मैं वर्णन नहीं कर सकता। पार्टी को जो ठीक लगा आने वाले समय के लिए, अभी के समय के लिए इस प्रकार का हमारे नेतृत्व ने निर्णय किया है। पीएम नरेंद्र मोदी भी भूपेंद्र पटेल की तारीफ में ट्वीट कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि मैं उन्हें वर्षों से जानता हूं और उनके शानदार कार्यों को देखा है। वो चाहे बीजेपी संगठन में हो या फिर नगर निगम और सामुदायिक सेवा में, वो निश्चित तौर पर गुजरात के विकास का पथ और प्रशस्त करेंगे। दरअसल उत्तराखंड, कर्नाटक समेत कई राज्यों में बीजेपी ने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही मुख्यमंत्री बदले, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी भारी फेरबदल किए। लगातार मुख्यमंत्रियों को बदलने को लेकर राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा भी तेज हो गई है, जबकि कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। 6-7 महीने में 4-5 मुख्यमंत्री बदल देना, कैबिनेट में इस तरह से बदलाव करना, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि विफलता सरकार की है, केंद्र सरकार की है। गौरतलब है कि कांग्रेस लगातार अंतर्कलह से जूझ रही है। कभी राजस्थान तो कभी पंजाब में पार्टी में मनमुटाव जग जाहिर है। साफ है कांग्रेस कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जबकि आगामी चुनाव से पहले भी पार्टी के भीतर सब कुछ सही नहीं है। देश की बहस में चर्चा है कि बीजेपी आलाकमान ने साबित किया है कि पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के चलते किसी भी बड़े पद तक पहुंच सकता है, लेकिन कांग्रेस फिलहाल अंतर्कलह का शिकार है। सवाल है, क्या बीजेपी की मंत्री और मुख्यमंत्री बदलने की रणनीति कारगर साबित हो रही है? सवाल ये भी पूछेंगे कि क्या बीजेपी की मुख्यमंत्री बदलने की रणनीति कारगर साबित होगी, क्योंकि इस सवाल का जवाब अभी मिलना बाकी है, क्योंकि कर्नाटक, उत्तराखंड और साथ ही साथ गुजरात के चुनाव आने अभी बाकी हैं। नेतृत्व परिवर्तन क्या मास्टर स्ट्रोक है या भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी? इसी पर बहस होगी। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं देश की बहस में हमारा आज का सवाल क्या है। क्या बीजेपी की मुख्यमंत्री बदलने की रणनीति सही है? आप शो के दौरान हाँ या ना में अपना जवाब दे सकते हैं। यस और नो में आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। सीधे अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं, लेकिन शुरुआत में मेरे साथ आज सिर्फ 2 मेहमान जुड़ेंगे और दोनों को मैं इंट्रोड्यूस करता हूं बड़े प्राउड के साथ कि दोनों अपनी अपनी फील्ड के धाकड़ हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के धाकड़ स्पोक्स पर्सन प्रेम शुक्ला जी जुड़ रहे हैं और मेरे साथ
कांग्रेस की धाकड़ स्पोक्स पर्सन सुप्रिया शिनेते जी जुड़ रही हैं। और सबसे पहले मैं शुरुआत प्रेम शुक्ला जी से करूंगा। प्रेम शुक्ला जी, मेरा सीधा सवाल है, आपकी ये रणनीति है या आपकी मजबूरी मुख्यमंत्री बदलना? क्योंकि पुराने मुख्यमंत्री के काम पर आपको भरोसा नहीं रहा, इससे तो यही प्रतीत होता है। देखिए, अगर मुख्यमंत्रियों के बदलने से ये निष्कर्ष निकाला जाएगा कि मुख्यमंत्री विफलता के कारण बदले गए, तो मुझे लगता है कि राजनीतिक परिवर्तन की सातत्य की जो परिकल्पना है उसको ही आप नकारने का काम करेंगे। ऐसे में चूंकि भारतीय जनता पार्टी अनुशासन वाली, आपने देखा केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार और परिवर्तन हुआ, कहीं से भी आपको असंतोष के स्वर सुनाई पड़े क्या? जिन मंत्रियों को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला, उनकी तरफ से भी जिस तरह की सदिच्छा प्रकट की गई, जिस तरह का अनुशासन का प्रदर्शन किया, वह भारतीय राजनीति के लिए आदर्श है। इसी तरह से मुख्यमंत्रियों के परिवर्तन में कर्नाटक में कितनी सहजता से परिवर्तन हुआ, उत्तराखंड में और अब गुजरात में। आप देख लीजिए, 3 ही राज्य जो हैं हमारे साथ, दूसरी जो राष्ट्रीय पार्टी है वो कांग्रेस की है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच एक दूसरे की जासूसी तक कराने तक का जो है स्थिति उत्पन्न हुई, और उस स्थिति को आप क्या मानेंगे? यही स्थिति टीएस सिंहदेव बनाम भूपेश बघेल चल रही है छत्तीसगढ़ में, और पंजाब में तो इनके कोई एमएलए खड़े होकर कह देते कि हम कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थक के नेतृत्व में चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। दूसरी तरफ कह देते कि नशीले पदार्थों का जो कारोबार था, वो कारोबार और फल फूल गया। ये कांग्रेस के एमएलए का आरोप है। किस तरह से सिद्धू कहते हैं हम ईंट से ईंट बजा देंगे। नेतृत्व की ईंट से ईंट बजाने की धमकियां एक तरफ दी जाने का अनुशासन, और दूसरी तरफ कितनी विनम्रता से, चाहे विजय रूपानी हो, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, चाहे तीरथ सिंह रावत हो, चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग नेता बीएस येदियुरप्पा जी हो, नेतृत्व के संदर्भ में जो दल ने निर्णय लिया उस निर्णय को स्वीकारना, और जो दायित्व दिया आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेके आपको सर्वोच्च पद तक का, भारतीय जनता पार्टी चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति पद पर बैठे व्यक्ति हो, चाहे प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, विविध राज्यों के कैबिनेट मंत्री हो, जिसको जो दायित्व दिया जाता है उसको सहर्ष सेवा भाव में स्वीकारने की आदर्श परंपरा प्रारंभ हुई है। चलिए, आप ही की बात से मैं सुप्रिया जी के पास ले चलता हूं। सुप्रिया जी, यहाँ पर तो वो बखान कर रहे हैं कि देखिए हमारी कितनी अनुशासित पार्टी है, और आपकी पार्टी में तो ईंट से ईंट बजने लगती है विभिन्न राज्यों में। ऐसा क्यों होता है कांग्रेस के अंदर? क्या यही कांग्रेसी कल्चर है? मुझे थोड़ी सी हंसी भी आती है, थोड़ा सा तरस भी आता है। 3.25 मिनट लगातार प्रवचन हुआ पर भाजपा प्रवक्ता का, लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं फिर से पूछना चाहती हूं जो आपने पूछा था, ये जो कठपुतलियों का खेल, ये जो रिमोट कंट्रोल से सरकारें दिल्ली से चल रही हैं मोदी जी और शाह जी की नाक के नीचे, क्या ये लोकतंत्र है? आपने 5वां मुख्यमंत्री बदल दिया है अपना, ये 4था मुख्यमंत्री है मोदी जी के गुजरात छोड़ने के बाद गुजरात का। तो मैं सिर्फ 2 सवाल पूछती हूं, अगर मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं क्योंकि वो काम सही नहीं कर रहे हैं या उनके ऊपर करप्शन का आरोप है, जैसा कि उत्तराखंड में था, कर्नाटक में था, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? क्या यह माना जाएगा कि गुजरात में 10,000 नहीं 3.5 लाख लोगों की मौत हुई है? नहीं माना जाएगा। तो सवाल एक ही है, मुख्यमंत्री क्यों बदला गया? अगर वो अकर्मण्य थे, खराब काम कर रहे थे, तो मानिए कि आपकी सरकार विफल हुई। दूसरी बात, 3.5, 4, 4.5 साल बाद आपको लगता है कि एक मुख्यमंत्री का चेहरा कठपुतली की तरह बदल देने से आप अपने पूरे कार्यकाल का कलंक, पूरे कार्यकाल का विफलता, पूरे कार्यकाल में जो आपने जनता के साथ धोखा किया है, कोरोना का कुप्रबंधन, बेरोजगारी, महंगे दाम, तमामों तरह की चीजें, वो जनता भूल जाएगी। जनता को इतना मूर्ख तो मत समझिए। उत्तराखंड हुआ या कर्नाटक हुआ या गुजरात हुआ या असम हुआ, हमारी जो लोकतंत्र की प्रणाली है उसमें चुने हुए विधायक मंडल का नेता चुनते हैं। यहां पर दिल्ली का रिमोट कंट्रोल से चुना जाता है नेता। मैं पहली बात कहना चाहती हूं। दूसरी बात मैं फिर से दोहराऊंगी, अगर ये विफलताओं की वजह से बदले गए हैं, अगर करप्शन चार्जेस से जैसे पहले भी हुआ बदले गए, तो इनकी तफ्तीश कौन करेगा? और सिर फुटअव्वल की बात ये लोग करेंगे
योगी जी के खिलाफ 200 विधायक धरने पर सदन में बैठे हुए थे। उन लोगों ने चिट्ठी लिखी है नेताओं को भाजपा के, योगी जी के खिलाफ। योगी जी के खिलाफ चुने हुए विधायकों ने कहा अगर हमने बोल दिया तो हमारे ऊपर रासुका लग सकती है, हमारे ऊपर तमामों एंटी इंडिया कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अंतर्गत कानून चलाया जा सकता है। ब्रजेश पाठक तो इन्हीं के कद्दावर नेता हैं। यहां पर चिट्ठियां लिख चुके हैं योगी जी के खिलाफ। नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान जी का कितना प्रेम है सबको पता है। रूपानी जी और पाटिल जी का कितना प्रेम था सबको पता है। दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य जी और योगी जी के बीच में कितना प्रेम है ये सबको पता है। राजस्थान में कितने खेमे हैं वसुंधरा जी और पुनिया जी और जो दूसरे हैं यहाँ पर शेखावत जी, उनके बीच के कितने खेमे ये खुद बता पाएंगे। तो बड़ा दिलचस्प लग रहा है। पत्थर तब सुप्रिया जी, अपने घर की बात कोई नहीं कर रहा है। की नहीं है, अपने घर की बात कोई नहीं कर रहा है ना, आप कर रही है ना प्रेम शुक्ला जी कर रहे हैं। अपने घर की बात कोई नहीं कर रहा है। मैं आपके घर पे भी आऊंगा, लेकिन प्रेम शुक्ला जी से जवाब लेता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, तमाम आरोप लगा दिए उन्होंने आप पर। ये बताया कि ये आपकी मजबूती है नहीं है, मजबूरी है इनको बदलना। क्या आप अपनी असफलताओं का क्या जाते हुए मुख्यमंत्री पर फोड़ रहे हैं? सारे निराधार आरोप है। देखिए, आदरणीय मोदी जी के जाने के बाद आदरणीय आनंदीबेन आई, उसके बाद विजय रूपानी जी आए, तो सारे लोग क्या कह रहे थे, कांग्रेस क्या दावे कर रही थी और हुआ क्या, फिर से गुजरात में सत्ता में कौन आया, और सारे कैम्ब्रिज एनालिटिका की सेवा लेकर करोड़ों रुपए फूंक कर राहुल गांधी ने काले धन के क्या कर लिया गुजरात में हार्दिक पटेल पैदा करके। उस हार्दिक पटेल ने जातीय विद्वेष का जहर बोने के बाद भी क्या हासिल किया और अंततः कहां गया वो कांग्रेस में, और आज क्या कांग्रेस की गति है गुजरात में किसी से छिपी हुई नहीं है। और आप जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में ईंट से ईंट बजा देने की जिस तरह की धमकाइयां चमकाइयां आपकी पार्टी में चलती है, भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन और सतत सेवा का जो भाव है, उस सेवा भावी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी किसी मुख्यमंत्री पर आरोप लगाने को तो कोई कुछ भी आरोप लगा दे। अब राहुल गांधी पे सुकन्या ने क्या आरोप लगा दिया था, सुकन्या का आरोप लग गया था, उसको स्वीकार लिया जाए कि राहुल गांधी सुकन्या पर का आरोप लग गया इसलिए राहुल गांधी उस तरह के व्यक्ति हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो कह दिया कि बोस्टन में वो कोकीन के साथ पकड़े गए थे, अब उसको स्वीकार लें, अब उसके आधार पर राहुल गांधी को क्या कांग्रेस से निकाल दिया जाए, नहीं संभव है। तो आरोप कोई भी किसी प्रकार का उछाले, सत्य सच्चाई और किस तरह से कहीं पर भी लगातार सतत सेवा के भाव से, और पार्टी ने जो निर्णय लिया, और कठपुतलियों का खेल साहब ऐसा होता था कि राजीव गांधी गए आंध्र प्रदेश, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा अच्छा नहीं लगा, उनसे इस्तीफा ले लिया। कठपुतलियों का खेल ये हुआ करता था जी कि कोई कहा जाता था कि श्रीमती इंदिरा गांधी कोई अगर पौधा भी लगाती हैं तो उसको उखाड़ कर देखती है कि कहीं जड़ें तो नहीं जम रही हैं। तो ये कांग्रेस के काल में हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी में विधायक दल ने जिसमें विश्वास व्यक्त कर दिया, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जो आह्वान कर दिया, लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से, आप क्या होता था कि संवैधानिक ढंग से सांसदों ने संसदीय दल का नेता किसको चुना, श्रीमती सोनिया गांधी, और उन्होंने क्या कर दिया, नामित कर दिया किसको, मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री। इस तरह से असंवैधानिक रिमोट कंट्रोल से चलाने वाले माफिया तंत्र, लोकतंत्र नहीं कि प्रधानमंत्री कार्यालय की सारी फाइलें पुलक चटर्जी लेकर श्रीमती सोनिया गांधी को दिखाएंगे। इस तरह से असंवैधानिक सत्ता के केंद्र बनाकर माफिया तंत्र चलाने की आदत आपकी है। हम संवैधानिक लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोकतंत्रवादी लोग और कल्याणकारी राज्य सुप्रिया जी, मेरा सीधा सवाल है, सुजलाम सुफलाम भारत को किया जाए, उसके लिए समर्पित कार्यकर्ताओं की टोली है साहब। ठीक है, मैं सीधे सुप्रिया जी से सवाल पूछता हूं, और सुप्रिया जी मेरा सवाल बड़ा सीधा है, और सीधा ये कि अपने घर की भी तो बात कर लीजिए। आपके घर में भी आग लगी है, पर आपको प्रेम शुक्ला जी के घर के जो छोटी छोटी जो चिनकारी है उसी को आप आग बनाने पे तुली हुई हैं। ये छोटी चिंगारियां नहीं है, ये बड़ी लपट है। ये आप इसको छोटी चिंगारियां कह के इसको बकाइए मत, ये बड़ी बड़ी लपट है जो मैंने बताई है। दिक्कत की बात तो ये है कि इनके अनुसार दिक्कतें हमारे यहाँ है, बदले इनके मुख्यमंत्री जा रहे हैं, और संवैधानिक बातों को करने की तो भाजपा की हैसियत ही नहीं है। संविधान के बारे में भाजपा को बोलना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उस संविधान के तार तार भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और मोदी जी कर चुके हैं। और आप कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट में है अगर आपने अनर्गल बातें यहां पर राहुल गांधी जी के खिलाफ कही। ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित कर दिया है।
आप कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट में है, मैं इसको पूरी प्रक्रिया करूंगी अगर आपने माफी नहीं मांगी तो, क्योंकि ऐसे तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि इशरत जहां में भी बहुत कुछ कहा गया था, लोया में कर दीजिए चुनौती है आपको, चुनौती है मेरे शब्दों पर, आप सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग कर दीजिए, चुनौती है मेरी आपको, बौखलाइए मत, मेरी चुनौती है आपको, चुनौती है मेरी आपको, चुनौती है आपकी हिम्मत तो करके देख लीजिए, मेरी चुनौती है, पूरी कांग्रेस पार्टी को चुनौती है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने बोस्टन में कोकीन लेकर पकड़े गए राहुल गांधी, ये सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है, उन पर भी कर दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। नहीं मैं बिल्कुल नहीं बौखलाऊंगा क्योंकि मैं कोकीन के साथ थोड़ा पकड़ा गया हूँ, मैं सुकन्या का आरोपी थोड़े हूँ। बौखला रहे हो आप, इस समय आप बौखला रहे हो, अभी आप बौखला रहे हो और आपकी बौखलाहट में समझ सकती हूँ, क्योंकि उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्य आपके हाथों से जाने वाले हैं। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर आदर दिखाइए। आप जब प्रवचन दे रहे थे तो मैं चुप रही थी, अब आप मेरे लिए चुप रहे। थोड़ी सी यहाँ पर शालीनता दिखाइए, मुझे पता है शालीनता की कमी है आप में, लेकिन थोड़ा शालीन रहिए, क्योंकि बिना शालीन रहे ये बहस नहीं होगी। बीच में आपने चुनौती दी, इसलिए आपको मैंने कहा कि ठीक है। प्रेम शुक्ला जी सुप्रिया जी को सुन लेते हैं, उनको और आपको 40 सेकंड देते हैं। आप सर्वोच्च न्यायालय में जाकर आपने तमाम बातें कही यहाँ पर, मैं चुप रही, करिए, आप चुप रहिए, आपने तमाम बातें यहाँ पर कही, मैं चुप रही है, लेकिन अब आप चुप हो जाइए, भाग खड़ी होंगी आप, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना मुझे भी आता है, लेकिन मैं कांग्रेस की गटर संस्कृति की अपसंस्कृति से नहीं आया, आप बोलिए, गटर छाप अपसंस्कृति से नहीं आया हूँ। प्रेम शुक्ला जी प्लीज, आप जिस गटर से आए हो सबको पता है, बहुत चुप हो जाइए। प्रेम शुक्ला जी प्लीज सुप्रिया जी को कंप्लीट करने दीजिए, सुप्रिया जी कंप्लीट करिए। जी दीपक चौरसिया जी, मैं आपके शो पर पहले भी आ चुकी हूं, मैं अनर्गल, बदतमीजी की और बेहूदी बातों में पड़ती नहीं हूं, लेकिन अगर यहां पर मेरे नेता को कुछ कहा जाएगा तो 10 बातें तो मैं इनके नेता को, क्योंकि हमाम में तो ये कहां खड़ेंगे इनको अच्छे से पता है, सुनाकर जाऊंगी। इसलिए अच्छा ये होगा कि बदतमीजी की बातें अपने नेताओं के लिए ना हो, राजनीति पर चर्चा करने के लिए आए, राजनीति पर चर्चा हो जाए। दिक्कत हमारे यहाँ ये बताते हैं मुख्यमंत्री, इनके यहाँ 4-4, 5-5 बदले जा रहे हैं, ये कह रहे हैं संवैधानिक, संविधान के तो आपने तार आपने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं, आपने संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों की तफ्तीश करी है, उनकी मुखबिरी करी है, और आज आप सुप्रीम कोर्ट में कुछ कहने लायक नहीं रह गए। सुप्रीम कोर्ट में आपका एफिडेविट आपके मुंह पर कलंक पोतता है, ये मैं आपसे कह रही हूं। 9 महीने से आज किसान सड़कों पे मर रहा है, 600 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, आप संविधान की बात कर रहे हैं। आप यहां पे आके मुझे राजधर्म का और समर्पित होने का पाठ पढ़ाइएगा, जाके ये पाठ ब्रिजेश शर्मा जी को, ब्रिजेश मिश्रा जी को, दिनेश पाठक जी को और केशव प्रसाद मौर्य जी को पढ़ाइएगा। ये पाठ थोड़ा योगी जी को पढ़ा दीजिए, जो भाषा का वो उपयोग बौखलाहट में आके कर रहे हैं। कुछ भी कर ले, सत्ता जाने वाली है, ये उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता है, निकाल फेंकेगी आपको, इसलिए बची खुची इज्जत के साथ थोड़ी इज्जत से पेश आइए, मैं सिर्फ ये कहूंगी। मेरा अपना मानना यह है कि कठपुतली की तरह लोकतंत्र के साथ बवाल नहीं हो सकता है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है। अगर आपने विफलताओं के चलते मुख्यमंत्री को हटाया है तो मानिए कि आपकी सरकारें विफल रही हैं। अगर नहीं हटाया है तो क्यों हटा दिया गया भाई, क्यों हटाए गए ये लोग? 10,000 आधिकारिक आंकड़े हैं मौत के, 13,000 बच्चे आप कहते हैं अनाथ हो गए गुजरात में, मिसमैच है। 3.5 लाख मौतें हुई है गुजरात में कोरोना के दौरान, जिस पर लीपापोती करने का काम किया गया है, और आपको लगता है कि जनता वो भूल जाएगी? एक छपे हुए झोले से जनता वो भूल जाएगी? आपने मुख्यमंत्री बदल दिया, यहां पर आपने मुख्यमंत्री बदल दिया, कर्नाटक में जनता आपके सेक्स रैकेट्स और सीडी भूल जाएगी? जनता आपके कामों को भूल जाएगी? जनता आपको ऐसा सबक सिखाएगी कि जो दम आप यहां आकर भरते हैं ना, इसको जनता ही तोड़ेगी, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सीधे प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूं। प्रेम शुक्ला जी, आपने मानने से क्या इनकार कर अपनी दिया है। विफलता, मैं फिर ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे, रिपीट कर रहा हूं, माफी चाहूंगा, लेकिन फिर क्या सुप्रिया जी जो आरोप लगा रही है, क्या अपनी सरकार की, पुरानी सरकार की विफलताओं को छिपाने के लिए आपने कर्नाटक में वी.एस. येदियुरप्पा को बदला, आपने उत्तराखंड में 2 मुख्यमंत्री बदले, और आपको पता है देवेंद्र फडणवीस को नहीं बदलने के चलते क्या हुआ? आपके घटक दल इतने नाराज हुए कि उन्होंने कांग्रेस के साथ जाकर सरकार बना ली। मनोहर लाल खट्टर को लेकर नाराजगी हरियाणा में क्या है सब जानते हैं। रघुवर दास किस तरीके से अपना खुद का चुनाव हार गए ये सब जानते हैं। क्या बीजेपी ने इससे सबक ले लिया? क्योंकि पिछले 5 सालों में इस तरह की कोई हरकतें नहीं हुई। खट्टर जी अपने गांव में नहीं जा पा रहे हैं, ये असलियत है इनकी हरियाणा की। पूछना चाहते हैं हरियाणा की असलियत, पूछिए उन किसानों से जिनका सिर फोड़ने का काम आप कर रहे हैं। आवश्यकता महसूस होती है
तो लोकतांत्रिक संवैधानिक ढंग से हमारे यहाँ संवैधानिक परिवर्तन परिवर्तन करने की परंपरा है और उसके लिए विफलता की किसी की खोखले शब्द है मूल्यांकन संविधान करने की आपके लिए। आवश्यकता नहीं है। जो हम एकदम पाप आप संविधान करते के हैं पक्ष में संविधान चलते के नाम हैं। पर। हम जो है इंदिरा गांधी की तरह खोखले शब्द आपातकाल लाने वाले तानाशाह नहीं है। हम राजीव गांधी की तरह हजारों के नरसंहार करने वाले नर पिशाच आप नहीं तो है। हम श्री पत्रकारों को जेल में सोनिया डाल गांधी की देते तरह हैं। 420 आप तो पत्रकारों फ्रॉड को नहीं है। पत्रकारिता हम करने राहुल के लिए गांधी जेल की में तरह डाल जो है देते हैं। 420 के आपने जो अभियुक्त घोषित करी नहीं हुई है। है, घोषित आप तो भली लगाई बात हुई है जानते हैं कि आपातकाल, उसके अपराधियों बारे में से आपसे बात करिए अपराधियों की यहाँ पर। भाषा कैसी बेवकूफी होती की है, बात करते हैं आप आकर। बेहूदी बदतमीजी अपराधियों से किस जुड़े तरह आप के हैं। शब्दों का प्रयोग करके टेररिस्ट से बात कुत्सित आप कोलाहल करते हैं। करने से कुछ तालिबान फर्क से नहीं गड़बड़ियां पड़ता आप करते हैं। लगातार आप हमें कर्कश आकर कुत्सित बताइएगा यहाँ कोलाहल पर। करने से लोकतंत्र की जो व्यवस्था हार को देखकर घबरा जो आप फॉलो गए। कर रहा है धज्जियां उड़ाएंगे और जो भी लोकतंत्र जनता की आपको हत्या देखिए क्या करता होता रहा हो, जो लोकतंत्र को नोटतंत्र में बदलकर अपने मायके में लोकतंत्र करोड़ों की रुपए हत्या जमा आप कर करता रहे हैं रहा लगातार, हो, दिन जिसने ब इस दिन, देश को रात ठगा ब हो, रात आप लोकतंत्र चाची की हत्या 420 करते लोगों से हैं। औरतों की आप हत्या क्या करते हैं। अपेक्षाएं कर उनका सकते हैं रेप होता है और जी? आपके लोग चाची कहते हैं रेप हुआ 420 ही नहीं है। लोकतंत्र के शर्म हत्यारे आनी चाहिए आपको। आपातकाल लगाने आपकी क्या वाले अपेक्षा रखी जाए? हजारों सिखों का नरसंहार बेरोजगार करने वाले आपके अंदर, नर पिशाच महंगाई नृशंस आप नर एक पिशाच एक कर ऐसे रहे नर हैं। मैंने पिशाच उनको भी रोका था, आपको भी रोक रहा हूं। आपके सामने किसानों की दिक्कतें क्या कहना आपके इनके सामने। बारे में? हम ये आकर लगातार यहाँ पर देखिए दो कैसे- टके का ज्ञान देंगे अपना। नहीं लगातार नहीं बेरोजगारी, बोलने दीजिए उनको। महंगाई, वो जितना वो मुंह महिला खोल रही है सुरक्षा, उतना किसान, कांग्रेस कौन की सी वैचारिक चीज में है? दुर्गंध प्रकट करती है। और जितना इनको आप आप बोल रहे थे लगातार उसमें बोलने क्या हो रहा दीजिए। था? कांग्रेस अच्छी का जो बात है। वैचारिक दुर्गंध है मैं तो वो दुर्गंध ऐसे प्रकट कर दुर्गंधित रही हूँ, आप क्या प्रवक्ताओं प्रकट के करते हो माध्यम यहाँ से पर आकर? प्रचारित आप प्रसारित जैसा होना घिनौना आवश्यक गंदा है, आदमी यहाँ आकर इसलिए क्या इनको करता है? सतत बताइए बोलने मुझे। दीजिए। ये जितना बोलेंगे कांग्रेस उतना मरती जाएगी। जब आप मेरे बीच ऐसे में बोल रहे थे प्रवक्ताओं तो के आप बोलने कौन सा के सुगम कारण ही बोल रहे थे? जरा कांग्रेस बताना इस दुर्दशा जी को है। प्राप्त हुई है कि राहुल गांधी का आप तो कैप्टन जब अमरिंदर बोलते सिंह हैं फोन तो तक 100 नहीं वोट खा उठाते जाते हैं और अपनी इनकी पार्टी हिम्मत के। नहीं पड़ती कुछ कर लें। टीएस सिंहदेव इनको खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि साहब जो है तलवार अमित निकाल शाह के का फोन भूपेंद्र सिंह उठाते थे बघेल के रूपानी। खिलाफ खड़े। रूपानी लेकिन अमित शाह का छत्तीसगढ़ से फोन हफ्ता उठाते आ रहा है थे। लगातार। सर्बानंद सोनवाल अमित शाह का फोन हफ्ता उठाते पहुंचा है लगातार, ये भी बैग मोदी जी आ का रहा फोन उठाते थे। बैग। बेवकूफी और की इस बात कारण करते जो हैं हर इनकी जगह ये आकर। दुर्दशा आप देख रहे सही हैं। हम प्लीज दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा सही आप दोनों राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्लीज एक दूसरे के लिए अच्छे शब्दों से एक दूसरे को ना नवाजिए। आपके संस्कार में अब शब्दों के बेकार अलावा की कुछ बेवकूफी नहीं की बात है जी। करते हैं आकर। हाँ, मैं मेरे तो संस्कार बिल्कुल बहुत उनके लिए अच्छे हैं, शब्दों मेरे का संस्कार प्रयोग नहीं की कर रहा चिंता आप ना हूं, करिए। लेकिन आप कांग्रेस अपनी चूंकि पार्टी माफिया के संस्कृति अपने वाली संस्कारों की अपशब्द चिंता बकने करिए। वाली टुच्चे नर अपने पिशाचों संस्कारों का की चिंता संगठन है। करिए, ऐसे क्योंकि टुच्चे नर आपके पिशाचों जैसे से आप क्या असंस्कारी- अपेक्षा कर सकते हैं जिनके मुंह में निर्दोष सिखों के खून लगे क्या हो? शब्द है ऐसे नरपिशाच? श्रृगालों से क्या नरभक्षी अपेक्षा तुम, कर सकते हैं? नरभक्षी तुम्हारे नेता। श्रृगालों से बदतमीजी अपेक्षा बंद कर दो, हुआ शुक्ला, की तुम हर होती जगह है। आके बदतमीजी और करते करें हो। और हर करें, जगह आके बदतमीजी जितना करते हो। बोल किस सके तरह का बोले, आदमी? इससे कौन सी जितना बहस हो आप सकती है? हुआहट करेंगे उतना अच्छा होगा। और बोलिए आप, बदतमीजी, जब जब बोलोगे अभद्रता, 100 वोट ये काटोगे, सारे इसको आपके हर्षों पे संस्कार बुलाया हैं जी। करिए। इस आदमी सुप्रिया को हर्षों पे श्रीनेत्री बुलाया जी इसी करिए। तरह से जितनी गालियां बक सके बिल्कुल, आप गाली बिल्कुल। वाली बाई बनकर ही अच्छी लगती है। जी हाँ। आपकी इमेज जो है वो गाली वाली बाई में ही ट्रेंड करती हैं आप सोशल मीडिया पर। सही है, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा सही है एक दूसरे के लिए हम एक नेशनल चैनल पर हैं, कृपया एक दूसरे के सम्मान दोनों रखें, दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है। अपने बाल नोचने लगेंगे और बोले मुझे अंकरिंग की अगर यही दशा रही तो कुछ देर में अपने दीपक बाल जी, मैं तो नोच चाहती लेंगी। हूँ शुक्ला जी मेरे बारे में और फूल झाड़े और बोले, औरतों को पता तो चले कैसे कैसे नरभक्षी भरे हुए भाजपा में, पता तो चले औरतों को किस मानसिकता के आदमी भरे हुए भाजपा में। और बोलिए शुक्ला जी, हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, और बोलिए मेरे बारे में, और बोलिए औरतों के बारे में। सबको पता है आपकी पार्टी में औरतों के साथ क्या हो रहा है, ये तो नित्यानंद कह रहा है, आपके मुंह से शब्द नहीं फूटता है। अरे बिल्कुल बोलिए प्रभु, आप मेरे बारे में जितना बोलिएगा उतना मेरा भला होगा। औरतों को पता तो चलेगा कि आप किस मानसिकता के व्यक्ति हैं। आप वो लोग हैं जो औरतों को अच्छा झगड़ा नहीं, एक सवाल ले सकता हूँ, एक सवाल ले सकता हूँ, दोनों से एक सवाल ले सकता हूँ। और ये और बोले, ये एक और सवाल बोले, ले मैं तो सकता हूं। चाहती हूँ कि ये व्यक्ति और बोले, इनकी नहीं, कुत्सित कुंठित मानसिकता का पता तो चले यहाँ पर। अच्छा और अच्छा बोलिए, ठीक है बहुत ठीक अच्छा है ठीक है और ठीक है बोलिए दोनों आप मेरे दोनों लिए। दोनों बहुत बोलिएगा बढ़िया। पर अपनी आप अपनी अगर बारी पर और बोलिएगा, मुझे देना प्लीज चाहिए दोनों क्योंकि बोलिएगा, अपनी अपनी बारी पर बोलिएगा। सुप्रिया जी आपने अपने मुंह से एक बार भी, मैं तो सुप्रिया चाहती जी हूँ सुप्रिया जी आपने अपने मुंह से एक बार न छत्तीसगढ़ के अंतरकला की बात की, न पंजाब की अंतरकला की बात तो की, अब सब न बोलते ही राजस्थान नहीं। के अंतरकला की बात की। क्या कांग्रेस में ये सब है ही नहीं? और उन्होंने मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, कर्नाटक की, असम की, गुजरात की और उत्तर प्रदेश की अंतरकला की बात करनी
नहीं किया।
और दीपक जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूं, आप मेरा बचा हुआ टाइम भी उनको दे दीजिए, वो मुझे और गाली दे और अपशब्द कहे जो अभी कह रहे थे, जिससे देश की औरतों को पता तो चले कि भाजपा की मानसिकता, चाल और चलन क्या है, ये कैसे औरतों को ट्रीट करते हैं, ये किस तरह से बात करते हैं, ये कितना दोयम दर्जे से बात करते हैं, ये कितनी बदतमीजी करते हैं, कुत्सित और कुंठित मानसिकता से ग्रसित होकर जब ये शोज पर आते हैं, एक औरत अगर इनकी असलियत बता देती है तो ये क्यों बौखला जाते हैं? इनकी ये संघ की ट्रेनिंग है कि औरतों को दोयम दर्जा दिया जाता है, ये औरत के मुंह से सच सुनने पर क्यों बौखला जाते हैं? मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूं दीपक जी आपसे, ये और दे और भी बोलिए, अरे आप और बोलिए साहब, आप जितना बोल सकते हैं बोलिए। नित्यानंद स्वामी तो बोल ही रहे हैं औरतों के लिए, आपके प्रशंसक है वो बहुत बड़े, आप भी बोलिए, बहुत अच्छा। एक नित्यानंद स्वामी को आपने पाला हुआ जो बोल रहे हैं, गाली वाली बाई के नाम से आप ही कुख्यात है। बिल्कुल बोलिए, बहुत अच्छा है, आप और बोलिए, आप बोलिए और बोलिए। एक तो तमीज से बात करिएगा, मेरे लिए अगर आप शब्दों का प्रयोग किया तो मुद्दे पर प्रेम शुक्ला जी मुद्दे पर आ जाते हैं, मुद्दे पर आ जाते हैं। अच्छा, दोनों से रिक्वेस्ट है, मुद्दे पर आ जाते हैं। अब हो गई तू मैं अब मुद्दे पर आ जाते हैं। तमीज से बात करना, औकात में रहकर, शब्दकोश को सामर्थ्यवान बनाइए, औकात और हैसियत में रह के बात करो। प्रेम शुक्ला, तुम्हें आगाह कर रही हूँ, चेतावनी दे रही हूँ तुम्हें, औकात और हैसियत में रहकर मुझसे शब्दों का प्रयोग ऐसा लगता है कि ये मुंह नहीं गटर है। ना प्रेम शुक्ला जी प्लीज, मेरे शब्द सुनकर तुम्हारे कान खुल जाने चाहिए कि औरतों से बदतमीजी मत करो। प्लीज मेरे शब्द प्लीज, सुनकर दोनों से तुम्हारे कान खुल जाने रिक्वेस्ट चाहिए। है, एक सवाल और आपस में झगड़ा नहीं, याद रखना। अब उसके लिए मैं क्या कहूँ इनको? अच्छा, ये और बोले भाई, तो ये महिलाओं को और गाली दे, जानते हैं। बिल्कुल दे ये गाली, मैं तो इनकी अत्यंत असलियत तो शांतिवादी पता चल रही है देश को, सारे देश को झगड़ा पता चल झगड़ा रहा है कि ये व्यक्ति सीरियसली बोल रहा हूं। कुंठित और कुत्सित मानसिकता का है, ये महिलाओं के बारे में कैसे सोचता है? अच्छी बात है, और गाली दीजिए आप, और गाली दीजिए आप ना, मेरे पास क्या कुछ है आपकी गाली सुनने के अलावा? मेरे पास क्या है? आपको जो बोलना है मुझे बोलिए। का सम्मान करते हैं, आप नारी शक्ति का सम्मान करते हैं, नित्यानंद स्वामी के खिलाफ आपने कुछ बोला है? आपकी पार्टी की नेताओं के लिए बेशर्मी की बात करता है वो आदमी, आप तो बड़े प्रशंसक बने हुए थे उसके, कुछ बोलते हैं आप? सोनिया गांधी को अरे रहने दीजिए, आपकी पार्टी में महिलाओं का क्या हाल होता है वो कर्नाटक की सीढ़ी बता रही है, हमारे लिए रहने दीजिए। कर्नाटक की सीढ़ी सबने देखी है, हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग ऐसा नहीं करते। प्रेम शुक्ला, सोनिया गांधी जी के बारे में जो कहा है ना, माफी मांगो, तमीज से माफी मांगो, लोकतंत्र में हो इसलिए तुम्हें तमीज से माफी मांगने को कह रही हूं। प्रेम शुक्ला, अपनी औकात और हैसियत में रह के बोला करो, बदतमीजी की बात मत करो। प्रेम शुक्ला, मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। झांसे राम फेंकू के आदमी हो तुम, चुप रहो, चुप रहो और बदतमीजी कम करो। सुन लीजिए, क्या बोलते हैं ये? और तुम सोनिया गांधी जी के बारे में क्या कह रहे हो? ये आप ब्रह्मजी आदमी, ये जो है क्या कह रहा है ये बदतमीज आदमी? और अंग्रेजी बोलने मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सोनिया जी के बारे में सुप्रिया जी प्लीज, आप करें, I am sorry, आप दीपक, संस्कृति का प्रयोग आप करें, ऐसी दीपक, सुप्रिया जी मैं दोनों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दोनों। अगर ये सोनिया जी के बारे में एकदम से कुछ बची नहीं है आपके पास। नो दीपक जी, अगर सोनिया जी के बारे में संजय निरुपम बार डांसर कहता है जी, संजय निरुपम आपकी पार्टी का है, छोड़ना चाहूंगी बार डांसर कहता है सोनिया जी को, मैं तो सोनिया जी कह रहा हूं। किसी भी सम्मानित लोगों के लिए किसी भी गलत शब्द का इस्तेमाल आप दोनों ना करें, मैं दोनों से यही रिक्वेस्ट करूंगा। अंग्रेजी में कोर्ट कहते हैं, दो कौड़ी की औकात है तुम्हारी, बदतमीज आदमी हो अंग्रेजी शब्द कोर्ट। चुप रहो तुम, बदतमीजी करने वाले तुम, गंदे घिनौने आदमी हो। तुम अपने घर की औरतों के साथ किस तरह से पेश आते होगे ये दिखा रहे हो तुम। तुम्हारी कितनी गंदी मानसिकता है, ये पूरा देश देख रहा है। चुप रहो तुम, आपको लगता चुप रहो। तड़ी पार के कार्रवाई करिए। आदमी, झांसाराम फेकूराम इशरत जहां के साथ क्या हुआ था सबको पता है, गुजरात में क्या होता था सबको पता है, किसकी जासूसी करते थे सबको पता है। यहाँ पर आके अपनी असलियत का परिचय देते हो, बदतमीज आदमी। चुप रहो। सोनिया जी के बारे में आई एम सॉरी दीपक, आई कैन नॉट डू दिस। मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप दोनों के बारे में आप दोनों से माफी नहीं मांगेंगे। मैं दोनों से कह रहा हूं कि किसी भी पार्टी के नेता के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल न किया जाए, मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। भयंकर समस्या है ये सोनिया जी के बारे में माफी मांगे। आप किसी क्या कर रहे हैं दीपक चौरसिया? आपको सुनाई नहीं दिया था इन्होंने क्या कहा था सोनिया जी के लिए? माफी मांगे, पहले माफी मांगे। ये बदतमीज आदमी, मैं संजय निरुपम को कोर्ट कर रहा हूं, बदतमीज आदमी, औकात में रह के बात करो। चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो, बिल्कुल बदतमीज आदमी। संजय निरुपम को कोर्ट करना बदतमीजी है। गंदे लोगों को लाते हैं, कांग्रेसियों का नाम नहीं लेना चाहिए। को लाते हैं।
Forget it. I'm not कांग्रेसियों doing का the नाम नहीं show. लेना It's चाहिए। okay. इतने अच्छा, बुरे go होते हैं ahead. कांग्रेसी। Do the show that you want, Deepak Chaurasia. मैं दोनों से Until he रिक्वेस्ट doesn't कर रहा हूँ, apologize. मैं दोनों से अगर रिक्वेस्ट आप कर रहा हूँ, apologize नहीं मैं करते आप अपने show दोनों पर. से रिक्वेस्ट No, कर रहा हूँ। sorry. No, Deepak Chaurasia. पत्थर You उत्थर न jolly उठाने will भाई। apologize. घर में लोग No, जरा सावधान हो no. जाएं। You apologize for what was said on your show. आप माफी मांगिए आपके शो क्या देखो, बोला गया अंग्रेजी सोनिया जी बोल के रहे लिए। हैं। वो कांग्रेस के अध्यक्ष है, अंग्रेजी उनके लिए ऐसी शब्दों बात कैसे कह सकते हैं सब आप? शब्दों के लिए सॉरी बोलता हूँ। आप क्या बोलते लीजिए चुप सुप्रिया है? जी। क्रोध में अंग्रेजी बोलते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रोध इन्होंने में कैसे अंग्रेजी बोलने इस्तेमाल लगती किया है इस क्या? शब्द का? कैसे बोला इन्होंने ये? क्रोध में आपके अंग्रेजी- शो पर बोला अंग्रेजी गया है। बोलने से मैं डर क्या जाऊंगा। बदतमीजी की बात आप कर रहे हैं दीपक अंग्रेजी चौरसिया? बोलने से क्या डर आंखों पे जाऊंगा पट्टी मैं? बांधे बैठते हैं क्या आप शो पर? नहीं अरे मैं अच्छा, तो बिल्कुल उसी तरह संजय शुक्रिया, शुक्रिया जी, शुक्रिया, प्लीज शुक्ला जी, मैं जहाँ पर दोनों से कह रहा हूँ, कार्रवाई मैं दोनों से कह रहा हूँ, मैं दोनों से कह रहा हूँ, मैं दोनों से कह रहा हूँ। संजय दीपक निरुपम पे। चौरसिया, you apologize now. देखो, You apologize ये now. पत्थर न उठा ले दीपक भाई। चौरसिया, आप इस भयंकर माफी जो है, प्रिया मांगिए जी, आपके शो मेरी पर क्या किसी कहा बात गया से है? किसी को भी माफी दुख मांगिए। पहुंचा हो या क्या कहा मेरे गया शो सोनिया जी के में लिए? कोई भी गलत बात हो, आप कह रही है माफी मांगिए, मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन लेकिन कोई दुख वाली बात ही नहीं है, मैं तो सिर्फ उद्धृत कर रहा हूँ। कांग्रेस लेकिन के एक सम्मानित सांसद को उद्धृत कर रहा हूँ। ये तूतू मैं दोनों तरफ से शुरू हुई, एक तरफा नहीं है ये, एक तरफा नहीं है। चलिए बहस को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ कुछ नए गेस्ट जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कोशिश करता हूं अपने एक दर्शक के पास चला जाऊं। मेरे साथ आस्था त्यागी नोएडा से जुड़ चुकी हैं, तब तक मेरा दूसरा पैनल इंट्रोड्यूस होगा, मैं उनको इंट्रोड्यूस करूंगा। आस्था, क्या सोचती है, क्या मुख्यमंत्री बदलने की बीजेपी की रणनीति आपको ठीक लगती है? सर, कहीं ना कहीं मुझे रणनीति बिल्कुल सही लगती है, क्योंकि अगर आपको सरकार में रहना है तो आपको काम करना है। आपको ये नहीं है कि आपको 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बना दिया है तो आप कुछ करेंगे ही नहीं। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको हटा दिया जाएगा, और दूसरे और भी नए लोग हैं जो बीजेपी की जो रणनीति है उस पर खरे उतरेंगे और जो बीजेपी की जो रणनीति है उसे आगे लेकर जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आस्था, बहुत स्वीट बोलती हैं, बहुत अच्छा बोला आपने। मेरे साथ नया पैनल जुड़ेगा, मैं सीधे सबसे पहले इंट्रोड्यूस करता हूं संजीव श्रीवास्तव को, फॉर्मर एडिटर हैं बीबीसी के, जाने माने पत्रकार हैं। साथ ही साथ मेरे साथ एनके सर जुड़ चुके हैं, एनके सिंह साहब जाने माने पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत में संजीव जी आपसे करूंगा, और मेरा बड़ा सीधा सवाल, क्या आपको ये मुख्यमंत्रियों की बदलने की प्रक्रिया, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे गुजरात हो, ये बीजेपी की मजबूरी लगती है या उनकी मजबूती है? मजबूरी तो इसलिए कि उनके मुख्यमंत्री अच्छा काम नहीं कर रहे थे। उनको, चाहे वो कर्नाटक था तो वहां येदियुरप्पा जरूरत से ज्यादा शक्तिशाली थे, उन पे आरोप थे। पार्टी कई सालों से सोच रही थी, लेकिन येदियुरप्पा का ना विकल्प ढूंढ पाती थी, ना येदियुरप्पा को नाराज करके हटा सकती थी। फाइनली उन्होंने वैसी स्थिति बनाई और फिर येदियुरप्पा के ही पसंद के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया। तो वहां पे मजबूरी ज्यादा, मजबूती कम। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलने की जो प्रक्रिया शुरू हुई, आप एक के बाद एक सिलसिलेवार कमजोर गया नॉन परफॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स लाए। आपने एक पे दाव खेला, दूसरे पे दाव खेला, तीसरे पे, अब तीसरे पे खेला। गुजरात में एक नॉन परफॉर्मर, नॉन एंटिटी को चीफ मिनिस्टर रूपानी जी को बनाया। सबको मालूम था वो रबर स्टैंप चीफ मिनिस्टर है। और अब एक पटेल को लाके बिल्कुल सबको आश्चर्यचकित कर दिया। बिल्कुल नया नाम जिसकी कोई चर्चा नहीं थी, साफ सुथरा नाम। तो मजबूरी तो बदलने की बात है, लेकिन मजबूती ऐसे कि मुख्यमंत्री बदलते जाते हैं वो, और कोई कानो कान खबर नहीं होती, कोई सुगबुगाहट नहीं विद्रोह की, बगावत की, कोई पार्टी में अनिश्चितता नहीं। कांग्रेस में कहीं सरकारें नहीं बदल रही हैं, लेकिन इतना हंगामा मचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आला कमान का जो इकबाल है वो बीजेपी में कायम है, चाहे हम उनसे सहमत हों कि नहीं हो। और उनकी एक छत्र बात चलती है, अनुशासनात्मक वाली पार्टी है, और मोदी जी के इशारे पे पूरी तरह से सब उनके पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। तो हटाना मजबूरी, लेकिन नए को नियुक्त करते समय मजबूती का परिचय देती है बीजेपी और बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप। ठीक है, मैं सीधे एनके सिंह साहब के पास चलूंगा। इस बीच मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे जी जुड़ चुके हैं, और अपराजिता सारंगी जी जो कि सांसद है भुवनेश्वर से, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ चुकी है। लेकिन एनके सर, मैं पिछले 5 सालों की बात करता हूं, 2014 से 2019 तक। मनोहर लाल खट्टर अलोकप्रिय होते हुए भी नहीं बदले गए, अभी भी अलोकप्रिय हैं, फिर भी नहीं बदले गए। रघुवर दास एक ऐसा नाम जो मुख्यमंत्री होते हुए हार गया, उनको भी नहीं बदला गया।
देवेंद्र फडणवीस, जिनके शिवसेना के साथ बड़े खट्टे मीठे रिलेशनशिप थे और शायद उन्हीं के नाम के चलते अगली बार सरकार नहीं बन पाई, उनको नहीं बदला गया। क्या बीजेपी इन पुरानी गलतियों से सीख रही है? आपके पूरे सवाल में ही जवाब है दरअसल इसका, और मैं यही कहने जा रहा था। बड़ा अच्छा हुआ कि आपने इसको शुरू कर दिया। देखिए, भारतीय समाज एकल लीडरशिप का समाज है। इसमें हम अपने एक नेता को वोट देते हैं, पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है बहुत ज्यादा हम मुतासिर उससे नहीं होते हैं। अगर आप भारत में जाके पूछ लीजिए गांव में कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है, तो बहुत कम लोग जानते होंगे। आइडियोलॉजी, इकोनॉमिक पॉलिसीज ये कोई नहीं जानता है, लेकिन वो नेहरू को जानते हैं, वो इंदिरा गांधी को जानते हैं, वो सोनिया गांधी को जानते हैं, राहुल गांधी को भी जानते हैं। उसी तरह भारत में नरेंद्र मोदी एक लीडरशिप उभरी है। अब जो आपने कहा, दरअसल वो एक प्रयोग था कि नॉन ट्रेडिशनल नए एरिया से सोशल सेगमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स को ले आओ, जैसे रघुवर दास नॉन ट्राइबल, ब्राह्मण देवेंद्र फडणवीस, यहां पे खट्टर जो कि नॉन जाट है। ये प्रयोग एक किया गया, लेकिन जब रिजल्ट 5 साल बाद आया तो वो रिजल्ट काफी एक्सपेक्टेशन से नीचे था। इन तीनों जगह आप देख लीजिए, झारखंड में तो आप लूज ही कर गए, आपने महाराष्ट्र में देखा, हरियाणा में भी देखा, तो ये प्रयोग फेल हो गया था। 5वीं साल इन्होंने ट्राई किया, दोबारा फिर ट्राई किया, लेकिन फेल हो गया। तो बीजेपी ने 2 पॉलिसीज बदली, खास करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। पहली बार नॉन ट्रेडिशनल सोशल सेगमेंट से लोगों को ले आए एक प्रयोग करने के लिए। उसके पीछे दरअसल ताकत यह थी कि भाई हमारा लीडर बड़ा मकबूल है, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है, लिहाजा हम ये प्रयोग कर सकते हैं। लोकसभा में तो ये चल गया, लेकिन राज्य के इलेक्शंस में ये नहीं चल पाया। अब इनके पास नया प्रयोग आया है कि चौथे साल सीएम बदल दो, क्योंकि एंटी इनकम बेसी है। ये बात सच है कि कई सीएम्स पर, जैसे गुजरात का था, गुजरात में कोविड 2 में सेकेंड वेव में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, फिक्टिशियस फिगर्स आए, डिलीवरी बहुत अच्छी नहीं रही, कपास को लेके एमएसपी जो खरीद होती है वो बहुत अच्छी नहीं रही, एग्रेरियन अनरेस्ट था, नाराजगी थी। और ये एग्रेरियन, आपको याद होगा कि पिछली बार गुजरात 22 साल में अगर पहली बार 45 सिर्फ सीटें मिली थी रूरल गुजरात में, तो सिर्फ इसलिए कि वहां का ग्रामीण नाराज था। लिहाजा इस बार जरूरी था कि अगर डिलीवरी नहीं हो रही है तो नेता चेंज करे। तो एक नया प्रयोग कर रहे हैं कि एकदम नॉन एंटिटी ला रहे हैं, लेकिन यहां पे भी एरोगेंस, जो लीडरशिप का एरोगेंस क्या कहे, सही भी है, टैक्टिकली भी सही है। लीडरशिप का ये एक ताकत है कि वो कह रहा है कि नहीं, हम किसी को भी सड़क के भी आदमी को अगर ले आएंगे और बना देंगे। आप बताइए, तीरथ सिंह रावत को कितने लोग जानते थे, रघुवर दास को कितने जानते थे। इस समय आप देख लीजिए जो नया चेंजेस किए हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रयोग किया जा रहा है कि नई लीडरशिप ले आओ, और बाकी ताकत तो लीडर की एक्सेप्टेबिलिटी की है। हाँ, ये देखना पड़ेगा कि लीडर वाकई स्टेट असेंबली इलेक्शंस में भी क्या वही एक्सेप्टेबिलिटी एंजॉय कर रहे हैं, उतना प्रभावी हो पाता है या नहीं। ठीक है, गुजरात के फार्मर नाराज हैं, तो ये एक प्रयोग है। बिल्कुल सही। ठीक है, अभय दुबे जी के पास चलता हूं। अभय दुबे जी, इनकी तो मजबूती दिख रही है लीडरशिप चेंज में, ये मजबूती कांग्रेस में क्यों नहीं दिखाई देती? ना राजस्थान में, ना छत्तीसगढ़ में, ना पंजाब में, ये लीडरशिप कांग्रेस में क्यों नहीं दिखा देती? मैं मानता हूं इन्होंने मजबूरी में लीडरशिप को चेंज किया, लेकिन उस मजबूरी में मजबूती दिखाई दे रही है, जैसा संजीव जी ने कहा। दीपक जी, आज हम न तो राजस्थान के मुख्यमंत्री को बदलने पर चर्चा कर रहे हैं, न पंजाब के, न छत्तीसगढ़ पर चर्चा हो रही। किस प्रकार कर्नाटका में बदला, उत्तराखंड में बदला, अभी गुजरात में बदला, हरियाणा की तैयारी है, त्रिपुरा की तैयारी है, और किसी हद तक लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश भी बड़ा डेस्परेटली प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने मुख्यमंत्री लौटाए, लेकिन एक देश की जनता पूछ रही, क्या उन लाखों लोगों का जीवन लौटा सकते हैं जो इस आपके गलत निर्णयों की वजह से इस महामारी की विभीषिका में
मौत की भेंट चढ़ गया। प्रधानमंत्री जी, क्या उन करोड़ों युवाओं के रोजगार आप लौटा सकते हैं? क्या वो दाम पेट्रोल डीजल खाने के तेल जो गरीब त्राहिमाम कर रहा है वो लौटा सकते हैं? क्या वो पुराने अच्छे दिन जिसकी अपेक्षा आपने बर्बर और बर्बाद कर देने वाले दिन परोस दिए वो लौटा सकते हैं? प्रधानमंत्री जी नहीं लौटा सकते। इनके सिंह साहब बड़े मूर्धन्य पत्रकार हैं और संजीव सिंह जी भी बड़े मूर्धन्य पत्रकार हैं। मैं दोनों का बहुत आदर करता हूं और बहुत सीखता हूं उनसे। मगर सिंह साहब, यहां पर मैं कुछ दूसरा दृष्टिकोण रखना चाहता हूं। ये बगैर सोचा समझा निर्णय नहीं था। मोदी जी की जो मोडस ऑपरेंडी है वो हरियाणा में खट्टर साहब को ला करके उन्होंने जाट और नॉन जाट की एक लड़ाई खड़ी की। वहां पर पोलराइजेशन करने की कोशिश की कि नॉन जाट समुदाय के वोटों को हम इकट्ठा करें। हमने देखा भी कितना बड़ा जाट आंदोलन वहां पर हुआ। इसी प्रकार गुजरात का भी प्रयोग इन्होंने किया। गैर पाटीदार को बनाकर यह संदेश देने की कोशिश की कि एक तरफ पाटीदार समाज, एक तरफ पूरा गुजरात। महाराष्ट्र में भी मराठा लोगों के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस को लाकर खड़ा किया। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि ये प्रयोग इनके सफल नहीं हुए, कहीं नहीं हुए। दीपक चौरसिया जी ने भी जो राज्य दर राज्य बात बताई 100% सही है कि ये कहीं इस प्रयोग में सफल नहीं हुए। अब बड़ा झगड़ा क्या है? मेरी जो समझ बनती है वो ये बनती है कि उत्तर प्रदेश में डेस्परेटली मोदी जी चाहते हैं कि योगी जी को हटाएं। एक तो जो चुनौती उन्होंने खड़ी की एक वैकल्पिक नेतृत्व की योगी जी ने, उससे भी इनका केंद्रीय नेतृत्व थोड़ा सा बौखलाया हुआ है। बीते दिनों हमने देखा योगी जी ने सारे सोशल मीडिया से उनके फोटोज हटा दिए, फोन उठाना तक बंद कर दिए। अब इसके बाद मध्य प्रदेश का क्रम है, हरियाणा का क्रम है, त्रिपुरा और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का भी क्रम है। एक भय और सताता है इनको, जो गुजरात में दरकती हुई जमीन भारतीय जनता पार्टी की है। 2007 में 49.12% वोट्स का था, 2012 में वो वोट प्रतिशत 47 हो गया। दोनों समय सीटें इनकी कम हुई। 2017 में तो ये परिस्थितियां हो गई कि 92 सीट्स चाहिए। अमित शाह साहब ने खूब जोर शोर से नारा दिया था अब की बार 150 पार, वो 99 पर आकर रुके। और सूरत एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था, अगर वहां पर बदलाव हो जाता जो दिखाई दे रहा था तो वो 18 सीटों का अगर बदलाव हो जाता तो ये वहां सरकार नहीं होती। और 16 सीटें ऐसी थी गुजरात में जो 5000 से कम वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती। तो ये चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही है। मैं बाद में उत्तराखंड और बाकी राज्यों में इनका जो अलगाव है, इनके जो नेतृत्व में आंतरिक खींचतान है, उस पर भी बात करनी। आपने बीजेपी पर तो बहुत अच्छा विश्लेषण कर लिया, अपनी पार्टी पर भी कर देते अभय दुबे जी। मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन अपराजिता जी के पास चलता हूं। अपराजिता जी बताइए, आपकी मजबूरी ज्यादा है, मजबूती कम? आप सबको मेरा नमस्कार। ये बड़ी अच्छी अनुभूति है। मैं भारतीय जनता पार्टी की कर्मी हूँ, इसलिए बड़ा अच्छा लग रहा है। हम चर्चा में बने हुए हैं और मैं कह दूं, अगर भारतीय जनता पार्टी को जुकाम होता है तो अन्य राजनीतिक दलों को बुखार हो जाता है। ये बड़ी अच्छी बात है। हम कितने लोकप्रिय हैं और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह जी के हर पदक्षेप पर अभय दुबे जी जैसे लोगों का कितना नजर रहता है। और आपने जैसा कहा दीपक जी, मैं सहमत हूं। अगर आज अभय दुबे जी स्टेट वारी, राज्यवारी अगर कांग्रेस के परफॉर्मेंस की समीक्षा करते और अपनी रणनीति के बारे में बात करते तो बड़ा अच्छा लगता। राजनीतिक जमीन खो चुके हैं, यथार्थता नहीं है, मसले खोजते रहते हैं और अब सारे देश ने इन्हें नकार दिया और अब भारतीय जनता पार्टी पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। जहां तक रही बात मुख्यमंत्री गुजरात की श्री भूपेंद्र पटेल जी की, तो मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि श्री विजय रूपानी जी 5 साल तक मुख्यमंत्री थे, ये न भूला जाए। और ये भी न भूला जाए कि गुजरात में 1957 में जब दूसरी विधानसभा आई, कांग्रेस की विधानसभा, उस विधानसभा कार्यकाल में कांग्रेस ने 3 बार अपने मुख्यमंत्री बदले। अभय दुबे जी ये न भूलें, कांग्रेस के नेता न भूलें। और दूसरी बात मैं कह दूं, जब चौथी विधानसभा गुजरात में आई, ठीक उसके पहले मुख्यमंत्री को बदला गया। और जब 5वीं विधानसभा आई कांग्रेस की गुजरात में, तो फिर 3 मुख्यमंत्रियों को उस सत्र में बदला गया था। इस बात को नजरअंदाज न करें। जहां तक मुख्यमंत्रियों का सवाल है, जहां तक अपने नेताओं को चुनने का सवाल है, तो यह
हर एक पार्टी का अपना तरीका होता है काम करने का तरीका, या अंदरूनी बात है। लेकिन मैं कह दूं कि भाजपा एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ता की भावनाओं का सम्मान देती है। मुझे तो लगता है आप सब तारीफ करें, प्रशंसा करें जिस तरह से हम कार्य करते हैं। आदरणीय श्री भूपेंद्र पटेल जी बहुत ईमानदारी के साथ अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष थे, 2 साल कॉर्पोरेटर थे, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है, दिन रात काम करते थे। उनको उठाकर बैठा दिया गया मुख्यमंत्री के चेयर पर। ये क्या किस बात का द्योतक है? इस बात का द्योतक है कि हम अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को सम्मान देते हैं। हम एक कमरे में बैठकर माँ और 2 पर केंद्रित हो, ऐसा नहीं होता है। हम सारे अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलते हैं और सबको सम्मान देना जानते हैं, और इसलिए परिवर्तन किया जाता है और किया जाएगा। इसमें बड़ी बात क्या है? ठीक है, मैं सीधे अभय दुबे जी के पास चलता हूं। अभय दुबे जी, संक्षेप में जवाब चाहूंगा क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है। 40-40 सेकंड दोनों से। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, कुछ अपनी पार्टी की बता दीजिए कि आपकी पार्टी में राज्यवार क्या हो रहा है। ये मैंने कहा तो सही आपको, प्रत्येक राजनीतिक दल में मतभिन्नता होती, लेकिन समाधान ऐसा नहीं निकाला जाता जो भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है। आज देश आप तो मंत्री तक नहीं बदल पाते, मुख्यमंत्री छोड़िए, आप तो मंत्री नहीं बदल पाते। आपके यहाँ जासूसी के आरोप लग जाते हैं। आपके यहाँ 3-3, 4-4 महीने, आपके यहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन चुनने में 1.5 महीने लग गए। उत्तराखंड, जहां आपके मेरे ख्याल से 10 या 11 विधायक हैं। मेरी पार्टी के प्रति सद्भावना व्यक्त करने के लिए धन्यवाद। आपकी सलाह पर हम आगे विचार करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आज देश ये पूछ रहा है, दीपक चौरसिया जी, प्रासंगिक मुद्दा ये, एक कारण मैं 2 दिन से डिबेट में हूं, पूछा कि बताइए तो सही क्यों हटाया रूपाणी जी को। अरे येदुरप्पा साहब को हटाया, जार जार रोए वो। रूपाणी जी के अभी नियुक्ति जब आपने पटेल साहब की है ना, तो नितिन पटेल साहब जार जार रोए सबके सामने। उत्तराखंड में छुपा नहीं है। उमेश शर्मा और हरक सिंह रावत का झगड़ा, जिसमें सतपाल महाराज तक एक धामी जी परेशान है वहां पर। प्रत्येक राज्य में ये परिस्थितियां हैं। मध्य प्रदेश को लीजिए, अभी जो तोमर साहब आए ना गुजरात, दीपक जी जानते हैं, वो मुख्यमंत्री पद का साफा पहनकर घूम रहे हैं, प्रहलाद पटेल गुलदस्ते बांट रहे हैं, और नरोत्तम मिश्र जी के मन में रोज लट्टू फूटते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये क्रम आने वाला है, बदलने वाला है। और साफ कह दूं मैं, इसका कोई दूसरा और उद्देश्य नहीं, उत्तर प्रदेश टारगेट है प्रधानमंत्री जी का। मैं जानना चाहता हूं, अगर इसी महामारी की विभीषिका की वजह से, जैसे गुजरात में रिपोर्ट किया कि 71 डेज में, मार्च से लेकर मई में 1,23,000 मृत्यु के सर्टिफिकेट बांटे गए, एक अखबार ने पब्लिश किया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ, और सरकार ने 4,226 मौतें बताई, जिस पर हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाई। तो क्या ये देश भर में परिस्थितियां निर्मित नहीं थी? क्या जनवरी में प्रधानमंत्री जी ने नहीं कह दिया था कि एंडेमिक है? क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर घोषणा नहीं कर दी थी कि समाप्त हो गया, जबकि पूरा विश्व कह रहा था कि अमेरिका के 3 महीने के बाद आएगी? यूके के प्राइम मिनिस्टर ने आने से मना कर दिया, रवांडा के प्रेसिडेंट ने आने से मना कर दिया, सबको पता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी 5 राज्यों की सत्ता की भूख मिटा रहे थे, इसलिए देश के ये हालात पैदा हुए। तो रूपाणी जी, पूरा देश जानता है, गुजरात का प्रत्येक निर्णय कौन लेता था? नरेंद्र मोदी जी लेते थे। रूपाणी जी तो कठपुतली मुख्यमंत्री थे साहब, उनकी इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, फिर उनकी जिम्मेदारी कैसे तय कर दी? ये तो मोदी जी की जिम्मेदारी थी, कम से कम गुजरात के संदर्भित विषय पर। ठीक है, चलिए, आपने मध्य प्रदेश की बात की। अपराजिता जी, मैं आपसे तुरंत बात करूंगा, ब्रेक के बाद आपसे ही शुरुआत करूंगा, लेकिन उससे पहले प्रीति, मेरी एक दर्शक भोपाल से जुड़ गई है। प्रीति, क्या कहेंगी बीजेपी की रणनीति के बारे में? जी सर, नमस्कार, मैं प्रीति पराय। सर, मैं यही ये मेरे इसमें बहुत संकोच चल रहा है कि इतना राजनीति सत्ता में बार बार नेतृत्व चेंज होते जा रहा है। क्या ये हमारे विकास के लिए बहुत जरूरी है? अभी विधानसभा का 15 दिन का ही अपना चुनाव बचा हुआ है सर, और उसमें गुजरात में इतना इमीडिएट अपना शनिवार को त्रिपाठी जी को चेंज किया गया और भूपेंद्र सिंह पटेल आए। तो क्या ये सत्ता में आते ही इतना अच्छा नेतृत्व कर देंगे कि हमारे देश का और विकास हो? जहां हम इतनी बड़ी बड़ी कोविड महामारी बीमारी से जूझ रहे हैं, जहां मेडिकल सुविधाओं से जूझ रहे हैं, जहां महंगाई के इतने बड़े बड़े देश में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है सर, पेट्रोल के दाम देखिए। तो हम इन मुद्दों पे काम न करते हुए अपने नेतृत्व को चेंज कर रहे हैं, अपने मुखौटे चेंज कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सर।
मुखौटे चेंज कर रहे हैं। इसी सवाल का जवाब अपराजिता से लूंगा ब्रेक के बाद। तो हम बात कर रहे हैं बार बार मुख्यमंत्रियों को बदलना ये भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है या फिर मजबूती या फिर रणनीति। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर जुड़े हुए हैं, मेरे साथ अभय दुबे जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और साथ ही साथ अपराजिता सारंगी जी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता। लेकिन सबसे पहले चलूंगा गौरव भारद्वाज, मेरे एक दर्शक गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। गौरव, क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बदलने की रणनीति के बारे में? क्या इसका कुछ फायदा होगा? दीपक जी, देखिए, बहुत अच्छा होगा। मोदी जी ने देश के लिए बहुत काम किया है, इसलिए वो चाहते हैं कि हर राज्य में दूसरा नया मुख्यमंत्री बने, ताकि दूसरे जो मंत्री हैं, जो नए बने विधायक हैं, उन्हें भी अच्छा कार्य करने का मौका मिले, उनका मन भी करे कि हम भी जनता के प्रति अच्छा कार्य करें, तो शायद हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं और वो जनता के दिलों में अपनी छवि अच्छी से बसा सकें। वैसे जो अभी भी मुख्यमंत्री हैं वो भी बहुत काबिल हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन फिर भी एक नए व्यक्ति को मौका देना ये बहुत अच्छी खबर है और इसके लिए बीजेपी को बहुत फायदा भी होगा और मैं मोदी जी के इसके लिए बहुत सराहना भी करना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव। लेकिन मैं सीधे अपराजिता जी के पास चलूंगा। अपराजिता जी, इससे पहले मेरी जो दर्शक थी प्रीति पराय, उन्होंने भोपाल से एक शब्द का इस्तेमाल किया था, क्या ये विकास कार्यों की गति नहीं रोकेगा और क्या ये मुखौटा बदलने जैसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी एक काडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं पर आधारित दल है और कार्यकर्ताओं का दायित्व इस दल में बदलता रहता है और मुझे लगता है बदलना भी चाहिए। नए चेहरे सामने आए, नए नेतृत्व सामने आए और सबको अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का मौका मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित जो भी दल होगा वो इस तरह का बर्ताव करेगा। लेकिन मैंने जो पहले कहा, मैं कहना चाहूंगी कि विजय रूपाणी जी 5 साल तक मुख्यमंत्री थे और उसके बाद एक नए चेहरे को सामने लाया गया है, तो मुझे लगता है कि इसका समर्थन और इसका स्वागत हम सबको करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की यह अंदरूनी बात है, यह हमारी परंपरा है, लोकतांत्रिक परंपरा है और हम एक अलग तरह की पार्टी हैं। वी आर ए पार्टी विथ अ डिफरेंस और इसलिए जनता का विपुल समर्थन हमें मिलता रहा है। हम अलग तरीके से अपने कार्यकलाप को संवारते हैं, सजाते हैं, चलाते हैं। हम वंशवाद में विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए देखिए, अगर मुख्यमंत्री का चयन हमने किया, भूपेंद्र पटेल जी को लाए, तो अच्छी बात है। नए चेहरे को एक तरह की अपॉर्चुनिटी दी गई, मैं कहूंगी सुयोग दिया गया, तो इसका तो समर्थन होना चाहिए। और जहां तक विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने की बात है, तो देखिए, ऐसा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करें, स्थायी विकास की बात करें, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की बात करें, जब एक ढंग से काम चलता रहता है, राजनीतिक दल अगर वही है तो मुझे नहीं, और ब्यूरोक्रेटिक सेटअप अगर वही है, मैं प्रशासन से 24 साल तक जुड़ी थी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुख्यमंत्री अगर कोई और आ जाए, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कह देना कि मुखौटा बदल दिया काम रुक जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि जिसने विकास को सही ढंग से समझा हो या विकास की प्रक्रिया को सही ढंग से समझा हो, वो इस तरह की बात करेगा। साहब, आपको लगता है विकास की प्रक्रिया नहीं रुकेगी इससे, जैसा अपराजिता जी दावा कर रही है? आप मुझसे पूछ रहे हैं दीपक जी? दीपक, विकास संजीव जी, आप जवाब की बात तो कहना बहुत मुश्किल है। जो प्रोग्राम्स हैं वो चलते रहेंगे, लेकिन असली बात यह है जो कि सबको मान लेनी चाहिए कि कोई भी सक्सेसफुल टीम के कैप्टन को बदलता है क्या? विराट कोहली अगर टेस्ट मैच जीत रहा है, वनडे जीत रहा है, तो तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बना हुआ है। प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे तो कोई नेतृत्व परिवर्तन वगैरह की बात नहीं सोचते ना। देखिए, जो शक्तिशाली है वही सिकंदर है, वही सब कुछ है। तो इस समय नरेंद्र मोदी जी की स्थिति कमोबेश जो आज से 40-45 साल पहले इंदिरा गांधी की थी वो है। उनके नाम पे वोट पड़ते हैं, वो अपने चीफ मिनिस्टर जैसे इंदिरा गांधी बदलती थी उनको, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान नेता थी। मोदी जी भी बदल सकते हैं। अब उस समय इंदिरा गांधी और आज के मोदी जी में बस एक फर्क है, उस समय इंदिरा गांधी के नाम पे राज्यों में भी वोट पड़ जाते थे,
राष्ट्र में भी पड़ जाते थे, हार भी जाती थी, उनके खिलाफ भी पड़ते थे। यहाँ पे मोदी जी की विडंबना ये हो गई है कि राष्ट्र में तो उनके नाम पे वोट पड़ते हैं, लेकिन जैसे एनके ने भी कहा थोड़ी देर पहले, राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो उनके नाम पे वोट नहीं पड़ते, या उतना नहीं पड़ता जितना कि चुनाव जिताने में सक्षम हो। तो एक निश्चित मत तो मिलता है उनको, लेकिन वो मत विनिंग पोस्ट के क्रॉस कर जाए उतना नहीं हो पाता। तो आपके लिए मुख्यमंत्री का चेहरा जरूरी हो जाता है। अब 3-4 महीने साल तक तो आपने किसी को भी बिठा के रख लिया, लेकिन अब जब चुनाव आ रहे हैं, चाहे उत्तराखंड में चाहे गुजरात में, तो आपको एक फिर पॉपुलर फेस चाहिए या एंटी इनकम्बेंसी के चेहरे को हटाना है। जब वो एंटी इनकम्बेंसी रूपानी जी की थोड़ी है, सबको मालूम है रूपानी जी तो एक फ्रंट थे, लेकिन कास्ट इक्वेशन देखिए, ये देखिए उनको पूरा अधिकार है। और मैंने पहले भी कहा, ये उनकी मजबूती का संकेत है कि उनकी पार्टी में इतनी पकड़ है और वो इतने एक छत्र नेतृत्व है पार्टी में कि वो मर्जी से मुख्यमंत्री बदल देते हैं, कोई उफ तक नहीं कर पाता। और कांग्रेस में उप मुख्यमंत्री की बात बदलने पे भी इतना हाहाकार शुरू हो जाता है। तो वो एक सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियां ऐसी हैं कि इस समय बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व मजबूत है, लेकिन मजबूरी उसकी है कि उसके नाम पे राज्यों में वोट नहीं पड़ते, लेकिन बिना किसी बगावत के वो एग्जीक्यूट कर पाते हैं अपना डिसीजन लीडरशिप चेंज का। तो उसी की एक कड़ी गुजरात है। तो इससे ज्यादा एक्चुअली मेरे पास कुछ कहने को है नहीं दीपक। ठीक है, मैं इसी सवाल को इनके साहब के पास लेके चलता हूं। इनके सर, मुझे ये बताइए, मोदी जी जिस तरह से अपने मुख्यमंत्री बदल लेते हैं, कांग्रेस वो क्यों नहीं सोच पाती? क्या कारण है, क्या अंतर है भारतीय जनता पार्टी में यहां पर और कांग्रेस में? फिर अभय दुबे जी के पास जाऊंगा। आपने बिल्कुल सही कहा दीपक, एक स्ट्रांग लीडरशिप का ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप नेहरू से इंदिरा गांधी तक सबको ले लें, भाई लीडर अगर इंदिरा गांधी है, सोनिया गांधी है, उनके नाम पे वोट पड़ता है, तो चीफ मिनिस्टर कौन डिसाइड करेगा? एमएलए डिसाइड करेगा, लेजिस्लेचर पार्टी डिसाइड करेगी। इसलिए सिंपल सी बात है कि पार्टी डेमोक्रेसी अपने आप में इंडिया में मिसनॉमर है, ये गलत है। पार्टी डेमोक्रेसी, इनर डेमोक्रेसी होती ही नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। इसलिए अगर पंजाब उबल रहा है 2 नेताओं के उसमें, तो इमीडिएट आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में भी लेना पड़ेगा, राजस्थान में भी लेना पड़ेगा अगर वहां जरूरत है। लेकिन यहां पे एक जो अभी प्रवक्ता ने कहा है बीजेपी के, वो लॉजिकली सस्टेन नहीं होता है। दुनिया जानती है और एडमिनिस्ट्रेटिव लेक्सिकन में ये पहला वो माना जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए गवर्नेंस की कॉन्टिन्यूटी जरूरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट कर रहे हैं तो गवर्नेंस कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि उसके रिट्स रन करते हैं। तो यह पैराडॉक्सिकल है कि आप मुख्यमंत्री अचानक 4 साल बाद बदल दें। खैर, आपने बदला। अब एक चीज आप दीपक और बताएं कि हमेशा की ये वो रही है कि मुख्यमंत्री भारत में, और खास करके पिछले 7 सालों से जब से मोदी आए हैं, मुख्यमंत्री एंटी इनकम्बेंसी को कम ज्यादा तो कर सकता है अपने परफॉर्मेंस से, लेकिन वो चुनाव नहीं जिता सकता। लिहाजा अगर आपने एक बदल दिया है तो इसलिए बदला है कि इसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही थी या थोड़ी कम थी। अब हम एक नया चेहरा लाएंगे जिसका कोई पास्ट बैगेज नहीं होगा। जिसको लाए हैं आप, इन्हीं से पूछा जाए, प्रवक्ता से ही पूछा जाए कि पहले से नाम जानती थी क्या उनका, तो वो नहीं जानती होंगी, भले आप इस समय जो कुछ भी कहें। तो अगर एक किसी को भी उठा के आप बना देते हैं तो उसके पीछे आपकी मंशा ये होती है कि भाई कम से कम ये बैगेज कैरी नहीं कर रहा है। नितिन पटेल की तरह बैगेज इसके पास नहीं है कि 4 लोग नाराज हैं, 6 लोग वो हैं, एक नया चेहरा है, लिहाजा ले और बाकी तो हम संभाल लेंगे। और ये बात सही है कि अभी भी मोदी की मकबूलियत इतनी तो हाई है कि विनेबिलिटी पॉइंट से थोड़ा तो 2-3% की कमी रह जा रही है राज्यों में भी वोट मिल रहे हैं, लेकिन कन्वर्जन इनटू सीट्स, ये भी इसमें दिक्कत हो रही है। इसके लिए वो नया चेहरा ला रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ही लीडरशिप स्ट्रांग होनी चाहिए जब भी क्राइसिस है, जैसे कि पंजाब है, राजस्थान है। मुझे लगता है कि एक स्ट्रांग लीडरशिप, इसी सवाल को लेकर अभय जी के पास चलते हैं जरूरी है। इसी सवाल को लेकर अभय जी के पास चलते हैं। भाई जी, ये कैसा कांग्रेस नेतृत्व? हमारे यहाँ तो ये मानते थे कि कांग्रेस जो है, एक जमाने में हम पढ़ा करते थे जर्नलिज्म में कि अगर वो लैंप पोस्ट को टिकट दे देती थी तो लैंप पोस्ट चुनाव जीत जाए, इंसान की जरूरत ही नहीं थी उसको। लेकिन अब ये कैसी कांग्रेस हो गई है जिसमें अपने लीडर्स को हटाने में ही कांग्रेस को दिक्कत हो रही है? किसने कहा कि हटाना चाहते हैं हम अपने नेताओं को? ना जनता ने अपेक्षा की, ना विधायकों ने अपेक्षा की,
मैंने कहा राजनीतिक दलों की आंतरिक प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि वो मतभिन्नता हो। यहाँ मैं पूछना चाहता हूँ, गुजरात में किसने कहा था? विधायक दल ने मीटिंग करके कहा मोदी जी को कि हटाइए। उत्तराखंड में चलिए, किसने कहा था ये बता दीजिए। कर्नाटक में तो 65-70 विधायकों ने चिट्ठी लिखी कि येदुरप्पा को कंटिन्यू करना चाहते हैं। आनंदीबेन पटेल से लेके येदुरप्पा तक हटाते हैं, कहते हैं 75 साल की साहब समय उम्र की सीमा तय की, और 88 वर्ष के श्रीधरन को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार केरल में घोषित कर देते हैं। तो ये जो आडवाणी जी ने कहा था ना, अभी अपराजिता जी कह रही थी हमारा क्या डर है, हमारे पार्टी का निर्णय नहीं। आडवाणी जी ने व्याख्या की थी इस नेतृत्व की। उन्होंने कहा अटल जी की नानाजी देशमुख की पार्टी नहीं रही, ये निजी हित साधने वाले इस पर कब्जा कर लिए हैं, इसलिए आपको ये व्यवहार ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है अपराजिता जी, एक क्विक जवाब, उसके बाद में क्लोज करना है। 30 सेकंड का जवाब आपका अभय जी के काउंटर में। आदरणीय अभय दुबे जी के प्रति मेरे बड़े श्रद्धा और सम्मान के भाव हैं। मुझे लगता है इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर पूरी पीएचडी कर ली है, और अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी पक्ष के बारे में मुझे ज्ञात नहीं है तो शायद इनके पास अगर मैं बैठूं तो कुछ सीख सकूं। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका अलग है। जैसा कि मैंने कहा, पुनरावृत्ति करूंगी, वी आर ए पार्टी विद अ डिफरेंस, और हम लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करते हैं, नए चेहरों को बढ़ावा देते हैं, और हम सब साथ मिलकर चलते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं की भावनाओं की कद्र हम करते हैं, और इसलिए आज भूपेंद्र पटेल जी नए मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। चलते चलते मैं बता दूं, देश की बहस में हमने क्या सवाल पूछा था। हमने पूछा था क्या बीजेपी की मुख्यमंत्री बदलने की रणनीति सही है? हाँ कहना है 85% लोगों का, और नहीं कहना है 15% लोगों का। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।